मैं हूं नूरानी मैमून। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से जो उन्हें नासमझ कहते हैं वो खुद नासमझ है। दरअसल राहुल गांधी जितनी समझदारी से राजनीति कर रहे हैं या जितनी समझ इस देश की राजनीति की उनको हो गई है, किसी और के पास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। यह तो आपको मालूम होगा। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था या सवाल पूछा था कि शशि थरूर को राहुल गांधी या गांधी परिवार क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। शशि थरूर हमें लगता था कि इतने अच्छे वक्ता है, इतनी बार के सांसद हैं, उनका जो अब तक का जो पिछला करियर रहा है वो चाहे उनका यूएन से रिलेटेड हो, डिप्लोमेट से रिलेटेड हो, चाहे राजनीतिक हो, शानदार रहा है। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और मोदी जी पर तीखी टिप्पणियां करते रहते हैं और लोकसभा में अच्छा बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, हर मुद्दे पे अच्छा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठा था कि शशि थरूर को क्यों नहीं सपोर्ट करा रहा है ये गांधी परिवार करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन को खड़गे को सपोर्ट किया, सोनिया गांधी ने, पूरे गांधी परिवार ने, और यह सबको मालूम था कि जिस पर गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा वही जीतेगा। थरूर पे होता, थरूर जीतते, मल्लिकार्जुन खड़गे पे था इसलिए खड़गे जीत गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए, शशि थरूर चुनाव हार गए। आज अगर आप इस नतीजे को, उस डिसीजन को देखें राहुल गांधी का, तो आज आप मानोगे कि राहुल गांधी का वो फैसला एकदम सही था। शशि थरूर को बहुत क्लोजली समझता है गांधी परिवार, इसलिए उस वक्त शशि थरूर पे भरोसा ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार ने चुना, वरना शशि थरूर को अगर गांधी परिवार चुन लेता तो शायद चुनाव की जरूरत भी ना पड़ती। फिर सवाल आया कि जब 2024 का चुनाव नतीजे आ गए, कांग्रेस 99 पे पहुंच गई, बीजेपी 240 पे अटक गई, फिर संसद में अलग अलग मुद्दों पर बात करने की बात आई, कौन बोलेगा? तो शशि थरूर का नाम उसमें नहीं था। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि शशि थरूर जैसा शानदार वक्ता कांग्रेस के पास है, उनको स्पीकर्स की लिस्ट में कांग्रेस क्यों नहीं? एक आध बार शशि थरूर का नाम था, बाकी नहीं। लोगों ने सवाल उठाए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की। शशि थरूर का क्या भरोसा कि आप सदन में बोलते वक्त वो कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो कांग्रेस को शर्मिंदगी और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। यह भरोसा कैसे कर सकते थे? इसलिए कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में शशि थरूर का नाम अक्सर गायब रहता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। अभी जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, वहां पर तब भी शशि थरूर को दरकिनार रखा गया, क्योंकि वो जानते थे कि शशि थरूर का कोई आदमी अगर संगठन में आ गया तो वो खेल कुछ और ही हो जाएगा। अब ये 3 फैसले राहुल गांधी के 2022 से लेकर अब तक के देख लीजिए शशि थरूर को लेकर। अकेले इतने 2022 से पहले वो भाग चुके थे। शशि थरूर का कैरेक्टर तो क्या, अब भी जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप से नासमझ है, राहुल गांधी संगठन को लेकर उन्हें समझ नहीं है पार्टी कैसी चलानी है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।